नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे जो हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में, और आज हमारा लेक्चर 3 हो चुका है चालू, जिसमें आज हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। और ये जो प्रश्न होंगे बच्चों, ये सारे इम्पोर्टेंट तो हैं ही, इससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और एकदम समझते हुए करेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, जैसे जैसे मैं नोट डाउन करता हूँ आप भी करते चलिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेक्चर 3 में, ठीक है, लेक्चर कौन सा है सभी जानते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो डाल देते हैं ऊपर, जिससे आपको क्लियर हो कि हमारे लेक्चर 2 जो है हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। अब प्रश्नावली पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1, ठीक है, ये आप देख चुके हैं। अब देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि पहला प्रश्न हम हल करवा चुके थे। ठीक है। पहला जो प्रश्न है वो हम हल करवा चुके थे और इसमें हम आगे हल करेंगे उसके। ठीक है। जैसे आज हम लोग पहले क्या करें, तीसरा प्रश्न हल करें। बताइए बच्चों, तीसरा प्रश्न भी अच्छा है। चलिए तीसरा ही प्रश्न हल कर देते हैं और सरल भी है तीसरा। ठीक है। आप NCERT बुक खोल लीजिए, वरना मेरे साथ उतार सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, इसमें जांच करना है। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखें कि इसमें जो है जांच कीजिए लिखा है, यानी इसमें हम लोगों को जांच करनी है कि क्या जो समुच्चय है, ये जो हमें समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, इसमें आर जो संबंध है इस प्रकार द्वारा परिभाषित है। ये जो कंडीशन दी है कि A, B के अनुपात का है, A, B के तरीके का है, और B जो है A+1 के तरीके का है। ठीक है। और इस प्रकार ये परिभाषित है। अब बच्चों मेन जो है यही समझना है कि ये R कैसे निकालें। देखिए मैं आपको सरल कर दूंगा एकदम। ठीक है। और जो संबंध R है, स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, यही हमें जांच करना है, संबंध निकालना है खुद बनाकर। तो संबंध कैसे निकालेंगे, चलिए मेरे साथ हल करते रहिए और मैं समझा दूंगा कि जैसे होता है ये सवाल, एक झटके में आप कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए हल डाल लीजिए। देखिए अब जैसे हमें क्या समुच्चय दिया है, इस समुच्चय को A मान लेते हैं। तो A बराबर जो दिया है उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये हमें समुच्चय दिया हुआ है, इतना कन्फ्यूजन दूर है। अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है। तो R कैसे निकालेंगे, A, B। अब देखिए R निकालना है तो पहले R लिखेंगे, यानी रिलेशन निकालना है। ठीक है। तो R में A है वो तो A ही रहेगा, यानी 1 है तो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1। ओके, 1 रहेगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं रिलेशन के लिए, 1 कॉमा, और जो B है वो A+1 है, यानी जो B है, जैसे B हमारा क्या है आप देख सकते हैं, क्या है हमारा B, जरा हमको तो बताइए। B बराबर है A+1, यानी B निकालने के लिए क्या करना होगा, A रखो। A हमारे पास 1 है तो 1 को रखो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे है 1, ठीक है, बीच में प्लस का निशान तो प्लस का, उसके बाद 1, यानी एक जगह रखा 1 को, +1 1 प्लस, यानी 1+1 कितना हुआ, 2, यानी ये किसका मान आ गया, A+1, यानी A का मान था 1 प्लस का और 1 था इधर, तो हमने इसका मान रखा, A का मान 1, A का मान 1 मिला हमें, यहाँ पर है 1। ठीक है। और B का मान हमने निकाल लिया, तो B का मान 1 + 1 कितना आया, 2। ठीक है। 1 + 1 कितना आएगा, 2। B बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। B बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो A तो हमारा लिखा है,
अब हमें 2 मतलब v का मान निकालना था, तो v का मान कितना मिला 2। यहाँ से हमने v का मान निकाल लिया। अगर कन्फ्यूजन है तो अभी दूर कर देता हूँ जैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा a, यानी यहाँ से a उठाया। अब देखिए अब हमें क्या उठाना है, रिलेशन, यानी 6 तक चलना है। तो अब क्या हो जाएगा a के लिए, यानी अगला जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो a के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखेंगे। अब b फिर से निकालना है, तो b क्या है a+1, a इस बार क्या है 2, तो यहाँ पर जैसे 2 लिख देते हैं। फिर +1, तो a+1 तो a+1 रहेगा। 2+1 कितना हो जाएगा अब 3, तो यानी दूसरे के लिए कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार से रिलेशन निकलता चला जाएगा। फिर क्या a के लिए 3 लेंगे। ठीक है, और मैं कुछ लगन से कोमा और a+1, a कितना है इस बार 3+1, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर 4 लेंगे a की जगह। ठीक है, तो जब 4 लेंगे, 4 ले लिया, फिर कोमा a+1, a कितना है 4 +1 करेंगे तो कितना आएगा 5। अब आगे नहीं लेंगे, ये तो रफ वर्क था, इसको आपको नहीं उतारना। ठीक है, अब आगे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंगे अगर 5 लेंगे तो b कितना आएगा 5 और 1 6 आएगा। एक मिनट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आगे क्या लेंगे 4 हो गया, 5 लेंगे। 5 में जब b बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और +1 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो ना मेरे भाई। 5 हम लोग लेते हैं, जैसे इधर से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे देखो अब हम लोग 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लिया और कोमा, फिर यहाँ पे भी कोमा लगा देते हैं। 5+1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा कट गया, यहाँ तक जो रिलेशन था हमारा कट चुका है सिंपली से। ठीक है, सिंपल तरीके से ये कट गया। अब देखिए इतना आ गया। अब हमें ये रिलेशन कट गया। अब हमें जांच करना है कि ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तीनों एक एक करके चेक करेंगे बच्चों, और जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप पेयर में भी नोट डाउन। बस ये मत करना, ठीक है, जो मैंने सब बता दिया ये मत करना। आप पहले स्वतुल्य चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, अगर स्वतुल्य यानी पहली कंडीशन की बात करें, क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य की बात करते हैं सबसे पहले, क्या ये आखिर है स्वतुल्य। तो देखिए क्या होगा स्वतुल्य के लिए, ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए सबसे पहले स्वतुल्य को समझते हैं। स्वतुल्य में कंडीशन क्या होती है ज़रा मुझे बताइए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, क्या ए होना चाहिए, a, आर के अंदर होना चाहिए, यानी a, आर के अंदर है तभी हो पाएगा। ठीक है, स्वतुल्य, और यही जरूरी है। ठीक है, जैसे a क्या है 1, क्या है सीधी सी बात है 1 है, तो हमने कहा कि 1 है, 1,1 कहीं है, a हमारा ये रहा a, यानी 1,1 कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कह देंगे कि 1, चूंकि और लगा देंगे कि चूंकि 1,1 नहीं है आर में। ठीक है, किंतु क्या कहेंगे हम लोग, मतलब और एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे कि पहले तो एक ही एग्जांपल है, 2 देना तो 2 से दे सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें ये होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2,2। अब 2,2 कहीं आर में है, नहीं है, कह दो ये भी आर में नहीं है, यानी ये जो है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है बच्चों, स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या ये सममित है, तो देखते हैं फिर। ठीक है, स्वतुल्य नहीं तो सममित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए स्वतुल्य क्या नहीं है था, सममित देखते हैं।
सम्मित को देखें तो क्या कहेंगे बच्चों, चूंकि उसकी कंडीशन क्या होती, ए बी और बी ए, ये कंडीशन देखते तो ए बी यानी एक दो इसमें है, बिल्कुल है, इसी में दिख गया हमें। तो कह देंगे चूंकि 1,2 आर के अंदर है, ठीक है। अब बी कोमा ए यानी 2 बी कोमा ए यानी 2,1 इसमें है कहीं नहीं है, तो इसीलिए फिर हम लोग कह देंगे बट, यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखो तो किंतु, ठीक है। किंतु 2,1 नहीं है आर में, इसीलिए ये भी नहीं, सम्मित भी नहीं, ठीक है। इतना सिंपल सा है ना। उसके बाद आगे बात कर, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, चिंता मत करो बच्चों, ठीक है। संक्रामक देखते हैं, क्या संक्रामक है, संक्रामक। तो अगर यहाँ पे लिख देना नहीं है, ठीक है, 3 बार, अगर ये भी नहीं होता तो वरना 2 बार लिख देना, ठीक है। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, ए बी से सी और ए से सी, ये कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, एकदम याद कर लेना इनको, ठीक है। अब संक्रामक की देखते हैं, ए बी यानी ए बी क्या है, 1,2 के आगे अंदर है, बिल्कुल है। तो कह देंगे चूंकि 1,2 अंदर है आर के, ठीक है। अब बी सी, बी क्या है, ये रहा। अब 2 से शुरू होने वाला कोई है, सिंपल से यही रहा। अब इसके बगल वाला यानी ये रहा सी, 2,3 आर के अंदर है, कहेंगे बिल्कुल 2,3 आर के अंदर है। अब ए सी यानी ए रहा ये, सी रहा ये, 1,3 आर के अंदर है कहीं नहीं दिख रहा, तो कह देंगे बट, यानी हिंदी में लिख लेना किंतु, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी, ठीक है। किंतु क्या नहीं है अंदर, 1,3 अंदर नहीं है आर के, यानी ये कंडीशन भी नहीं होगी, यानी संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए संक्रामक भी नहीं है। एक बात पूछता हूँ बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट मतलब एकदम मस्त हो जाए, इसलिए क्या यह तुल्यता होगा, जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए मैं बता ही देता हूँ ना, आप नहीं सर ये क्या कह रहे हैं आप। तो देखिए जब ये नहीं तो ये भी नहीं होगा, कब, जब तीनों होंगे, जैसे ये भी हो ये भी क्या, तब ये तुल्यता होगा। अब तीनों नहीं तो ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा जो, अब देखिए कौन सा सवाल लगाएं आप बताइए मुझे, मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे मज़ा आ गया होगा ये सवाल कर। अब अगला सवाल देखते हैं जो भी अगला है, ठीक है। ये प्रश्न देखिए बच्चों, ये थोड़ा सरल भी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, इस पर आपको फोकस करना होगा एकदम बढ़िया से। देखते चलते हैं कि कैसा प्रश्न है ये, अजीब तो है नहीं, इतना आप सोच सकते हैं, इतना ही मस्त है ये। तो देखिए कहा क्या है उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है, कि आखिर कहा क्या है, कि सिद्ध कीजिए, यानी इसमें सिद्ध करना है कि आर का मतलब क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। इसका मतलब है वास्तविक संख्या, तभी मैंने इसको थोड़ा डार्क किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी आर में, यानी वास्तविक संख्या में जो आर रिलेशन है, ए बी अनुपात, यानी ठीक है, ए लेस देन बी के बराबर है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध, यानी इसके प्रकार का परिभाषित है, ठीक है। ये जो आर है स्वतुल्य है, यानी जो संबंध है वो क्या स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। किंतु सम्मित नहीं है, ये सिद्ध करो, ये जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए समझते हैं, ठीक है। बेसिक से समझते हुए चलेंगे एकदम गजब तरीके से, ठीक है। हल डाल लीजिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है।
ठीक है, एकदम मेरे साथ नोट करते चलिए, तो मैं आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है उसी के सब चलते हैं। हमें आर दिया है यानी वास्तविक संख्याओं वाला आर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कौन सा सर बात कर रहे हैं, आर की वास्तविक संख्याओं या फिर रिलेशन वाले। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, ये रहा आपका कौन सा वास्तविक संख्या वाला आर, जिसमें क्या है माइनस इन्फिनाइट से यानी अनंत बोला जाता है इसको। ठीक है, हिंदी में से प्लस इन्फिनाइट तक होती है वास्तविक संख्या, यानी अंडर रूट वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, परमेय संख्या सारी जो है इसी में आ जाती है। ठीक है, इसी में सारी की सारी आ जाती हैं। अब देखिए इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। हमें पता है कि सममित नहीं, लेकिन ये सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना है कुल मिला के मेन चीज़ ये है। अब देखिए पहले देखेंगे कि ये स्वतुल्य है, तो आइए डाल लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य डाल लीजिए, स्वतुल्य है क्या। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है बच्चों, आप सभी जानते हैं। स्वतुल्य की कंडीशन होती है ए कोमा ए। ठीक है, ए कोमा ए इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, और ये जो है आर के अंदर होना चाहिए, और फॉर ऑल जो ए है वो आर के अंदर होना चाहिए, वो वास्तविक संख्या वाले आर के। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन होती है बच्चों, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि जो ए जो है लेस देन है किसके, ए के। समझे कुछ या नहीं समझे बच्चों। देखिए ए हमेशा लेस देन होता है ए के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक तो होता है कि ए से छोटा होना चाहिए ए, और एक होता है कि ये और ये बराबर है, यानी जैसे कोई संख्या ए है, ठीक है, तो बराबर होगी वह 4 के। यानी एक तो निशान इसका ये होता है कि इससे छोटा ये होना चाहिए और एक तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने उदाहरण दे दिया कि 4,4 बराबर है, ठीक है, यानी 4 जो है हर संख्या मतलब अपनी संख्या के बराबर ही होती है। ठीक है, यानी 4,4 जो है वो अंदर है आर में। और अब आप खुद जानते हैं कि वास्तविक संख्या में सारी संख्या होती हैं, और हमने दिखा दिया कि हर संख्या अपने संख्या के बराबर होती है, और ये उदाहरण दे दिया कि 4,4 जो है आर में होगी। ठीक है, बस यानी कि अब हमारा ये सिद्ध हो गया कि ए आर में है। ठीक है, आर में है तो फिर बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ये जो है स्वतुल्य है। सिंपल सी बात है, ए है तो स्वतुल्य है। नोट कन्फ्यूजन, इतनी सी बात थी, झटके से आपने समझ ली होगी, है ना। अब आगे बात करते हैं बच्चों, आगे क्या समझाया गया है जरा समझते हुए करते हैं इसको हल। देखिए अब स्वतुल्य है, सममित जरा देखते हैं क्या सममित है इसमें। आइए सममित देख लेते हैं, सममित की भी तो बात करें। डालिए मेरे साथ साथ, अगर आपको मज़ा आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, लाइक वाइक कर सकते हैं। ठीक है, इच्छा हो तो लाइक वाइक एकदम शेयर वे ठोंक डालिए, मज़ा कर डालिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आप रोज़ क्लासेस जो अटेंड करते हैं अच्छे बच्चे हैं आप, है ना। नहीं किया हो तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ लाइव क्लासेस चलती हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अरे ये माना क्यों लिख दिया मैंने, चलो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, क्या बात है वो ज़रा समझ लीजिए। जैसे सम्मित है, सिद्ध करना है ना, इसलिए मैंने माना लिख दिया कि माना। देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है आप सभी को पता है कि ए बी कॉमा वी। अब जैसे माने
कि 2,4 जो जैसे इसकी कंडीशन क्या होती है 2,4 यानी 2,4 जो है माना कि 2,4 अंदर होगा आर के, रियल में होगा आर के, सच में होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या है तो 4 तो होगा ही, ए भी है ना। अब क्योंकि कंडीशन को भी देखना होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो 2 है 4 से छोटा है, यानी ये तो कंडीशन इसने फाइनल कर दिया कि ए वी है, इसकी कंडीशन को फाइनल कर रहा है कि बी जो है इसे छोटा होना चाहिए। जो बी है ठीक है, मैंने क्या कहा, इससे छोटा ये होना चाहिए। ठीक है, यानी जो ए है बी से छोटा होना चाहिए, इसने कहा था ए है बी से छोटा होना चाहिए। तो यानी इससे तो ए बी तो सिद्ध हो गया कि हाँ ए बी इसमें होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या इसमें बी ए है, देखते हैं। किंतु जो बी ए है यानी बी ए है क्या इसमें है, यानी 4,2। ठीक है, 4,2 आर के अंदर है। ठीक है, माना, ठीक है, मान लिया आपने 4,2 आर के अंदर है। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन क्या कही है, क्योंकि जो 2 है, क्या 2 है, क्यों वो 1 मिनट 4 इधर है, 4 है बच्चों। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या 2 4 से कभी छोटा होगा? 2 से 4 कभी छोटा होगा? 4 से छोटा 2 है, लेकिन 2 से छोटा 4 है? 2 से छोटा है 4? नहीं है। 2 छोटा है 4 बड़ा है, 2 से छोटा 4 नहीं है, 2 से बड़ा है 4। ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा। 2 से छोटा 4 नहीं होगा, यानी कि ये भैया सममित भी नहीं है। ये आपने सिद्ध कर दिया। बस सिंपल तरीका था, आप एक झटके में सीखते चले जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है बच्चों, क्योंकि आप रोज लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। अब संक्रामक की बात करते हैं कि आखिर संक्रामक है क्या। संक्रामक जो होता है ना वो देखते हैं। संक्रामक कंडीशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। कहेंगे कि माना लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी हो जाएगा, इसमें सिद्ध करना है ना, इसलिए कहेंगे माना कंडीशन क्या, ए बी अंदर है आर के। ठीक है, और ए जो है, ए है ना बी से छोटा है। ओके, ये लिख दिया। एवं क्या लिखेंगे बच्चों, एवं लिखेंगे हम लोग कि वी सी, कंडीशन क्या है, ए बी सी है ना, वही हिसाब से वी सी अंदर है आर के, और बी जो है सी से छोटा है। तथा क्या लिखेंगे बच्चों, जरा समझते हुए चलेंगे बच्चों, कि जो AC है, AC सिंपल सा कह देंगे कि जो हमारा AC होता है ना A, C, ये अंदर होगा किसके, R के। ये कहते हुए चलेंगे। अब माना था अभी तो, और इसके बाद ये भी कह दिया हमने, क्या कह दिया हमने बच्चों कि ए जो है, ए है ना छोटा है सी से, सच है, आप तो जानते हैं ना। और फॉर ऑल जो ए बी सी जो है बच्चों, ये हैं किसमें, हमारे अंदर, मतलब हैं किसमें, माइनस के इन्फिनाइट से प्लस के इन्फिनाइट तक, यानी कि किसमें, वास्तविक संख्याओं वाले आर में। ठीक है, इतना कह दिया हम लोगों ने सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आपका क्लियर होता होगा। अब उदाहरण देना चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूँ, वरना आप शायद कन्फ्यूजन पड़ जाएं। देखिए, जैसे हमारा 3,7 है, ये हमारा ए बी है, ठीक है। ये अंदर है आर के, ठीक है, ओके। और ये भी कह सकते हैं कि बी जो है, बी क्या है, बी से छोटा है ए, बी से छोटा है ए, बी से छोटा है ए, सही है कि नहीं। जैसे 4 से छोटा सा 2, 4 से छोटा सा 2 है ना, ऐसे ही, ठीक है। 7 से छोटा है 3, तो ए बी मतलब बी से ए छोटा है। और इसी प्रकार बी और सी, बी और सी, तो बी और सी यानी कि बी क्या है हमारा 7, तो जैसे 7 है, सी हमारा जैसे 8 मान लेते हैं, 8 है, ठीक है। ये अंदर है आर के, ठीक है, बी से। अब 8 से छोटा है 7, आप कहेंगे सर बिल्कुल छोटा है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब छोटा है बच्चों, ठीक है, छोटा है, सिंपल सी बात है। 8 से छोटा है 7, इस कंडीशन को मान रहा है, तो बस कह दो ये संख्या भी अंदर हो गई इसके, ठीक है। कॉमा, जैसे अब ए सी की बात करेगा, ए क्या है 3, सी क्या है 8, यानी ये भी अंदर है आर के। 8 से छोटा है 3, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कहा, 8 से छोटा है 3, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जब तीनों कंडीशन को मान रहा है तो ये संक्रामक हो जाएगा ना बच्चों। हो गया, चलो इसका हल पूरा हुआ बच्चों, आप ताली बजा दो अपने लिए, आपने इसको पूरा कर दिया है ना, ठीक है। नहीं बजाई तो बजाओ ना बच्चों, क्यों बैठे हो, किसके इंतज़ार में बैठे हो यार। ताली बजाना सीखो, अपने आप को खुश करना सीखो। हाँ, अब आया ना मज़ा, जो आपके तालियों की आवाज़ मेरे कान तक आई। ऐसे ही बजा करो ताली ज़ोर ज़ोर से, है ना। चलिए अब आगे अगला प्रश्न करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, और भी मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए आप भी उतार लीजिए, मैं भी उतार लेता हूँ। तो अब आप उतारिए बच्चों प्रश्न दूसरा, क्योंकि मैंने दूसरा इसलिए करवाया क्योंकि अभी आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपका क्यों बोल जाऊँ दूसरे प्रश्न में, इसलिए अब मैं दूसरा प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है। उतारिए जल्दी से। तो चलिए बच्चों, मैंने उतार लिया, आप, मैंने पता है आपने भी उतार लिया, क्योंकि आप मेरे संगी संगी नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो ताली बजा दिया जी अपने लिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास की, वो भी अभी से, अच्छी बात है ना, करनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पता चल पाएगा, तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये थोड़ा कॉमा का निशान है, शायद आपको वीडियो में स्पष्ट ना दिख रहा हो, आप दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है, सिंपल सा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्च, यानी जो वास्तविक संख्याओं का समुच्च है, यानी क्या होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्च, आर। इसमें आर जो है ए वी, यानी ए लेस देन वी स्क्वायर, क्या है, ए लेस देन वी स्क्वायर, ठीक है। ए लेस देन किसके है, वी स्क्वायर के, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ओके। इसके द्वारा परिभाषित है, ठीक है। संबंध जो आर है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और न ही संक्रामक है, यानी ना ही संक्रामक है, ना ही सममित है, ना तो स्वतुल्य है। ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हल डालिए जल्दी बच्चों, और ताली बजा लीजिए अपने लिए। अब हम अगले प्रश्न पर आ चुके हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, डालिए हल। हमारे पास आर क्या है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए।
आर बराबर है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। ठीक है, आप देखते हैं स्वतुल्य है या, है ना, क्या है। पहले सम्मित फिर आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए स्वतुल्य देख लेते हैं पहले। स्वतुल्य, क्या ये स्वतुल्य है? आइए, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है आप सभी जानते हैं बच्चों, क्या होती है। यानी कि हमारी कंडीशन होती है ए कॉमा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब कहेंगे चूंकि कंडीशन ए कॉमा ए होती है, जैसे माना हर संख्या अपने बराबर होती है, हर संख्या अपने बराबर होती है। हमने कह दिया जैसे 1,2, हमने 1,2 लिख लिया, कहा 1,2 है एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इस कॉमा में भी लिख सकते हैं, यानी 1,2 अंदर है आर के। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखेंगे, क्या ये कंडीशन सेक्रीफाइस हो रही है बच्चों, देख रहे हैं। a लेस देन वी स्क्वायर, a लेस देन वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि है क्या कंडीशन सेक्रीफाइस हो रही है। लिखते वट लिख लेते हैं इंग्लिश में, क्योंकि लिख लेना आप, अगर सॉरी ले करे वट यानी लेकिन या क्योंकि कुछ भी, किंतु। ठीक है, अब जो 1/2 है ना, ये लेस देन है 1/2 के स्क्वायर से, ये देखना होगा या कंडीशन आ रहा है या नहीं। 1/2 तो ठीक है, 1/2 लेस देन 1/2 के स्क्वायर से, 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 और 2 दूना की 4। ठीक है, अब देखना होगा क्या ये जो है बच्चों, ये है ना, इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, यानी या फिर ऐसे कह लें कि जो ये है, ये है ना, इससे छोटा है, अरे सॉरी, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है ये, या फिर ऐसे कह लो, दो कंडीशन होती हैं, या तो कह लो कि ये जो है इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, या ये कह लो कि इससे, ये जो है इससे छोटा है, ये इससे छोटा है ये, तो ये देखना होगा। तो आइए देखते हैं पहले, अगर इन दोनों को भाग में कन्वर्ट करें बच्चों, आप भाग कर सकते हैं 1/2 का। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.5, और 1/4 का करेंगे तो आएगा 0.25। अब देखिए ये जो है, ये बच्चों इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो वही, हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो है ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन देखो ना। ठीक है, यानी बी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर। ठीक है, इससे छोटा हो सकता है ये, बताओ क्या ये इससे छोटा हो सकता है। यानी कहा है कि बी स्क्वायर जो है ए से छोटा है, क्या ये इससे छोटा है, नहीं है। 0.25 इससे छोटा है, नहीं है। ऐसे कह देंगे 0.25 है ना, ये ऑलरेडी छोटा है इससे। आपका दिमाग चकरा गया ना, दिमाग नहीं चकराना है बच्चों। कैसे, बहुत से बच्चे इसी में फंस जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पहले से छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। अब ये बताइए क्या ये जो है इससे बड़ा है, इससे, ये जो है इससे बड़ा है। दो कंडीशन होती है, या ये कह लो कि ये जो है इससे छोटा है, आप कहेंगे नहीं है, ये इससे छोटा नहीं है, ये इससे बड़ा है। आप कहेंगे कि ये जो है इससे बड़ा है, नहीं है, ये इससे बड़ा है, नहीं है। या फिर ऐसे कह लो इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, इससे छोटा
नहीं है इससे छोटा नहीं है ये बड़ा है इससे, सॉरी ये छोटा है इससे छोटा ये नहीं है, बड़ा है ये इससे। ठीक है, तो यानी कि कह देंगे स्वतुल्य नहीं है। खैर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने फिर से वही बात बोल दी, इससे छोटा है ये तो नहीं है, ये छोटा है इससे। ठीक है, इससे छोटा ये नहीं है, यानी कि ये भी जो है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। इतना क्लियर? ओके, आशा करता हूँ थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, नहीं तो और सवाल करेंगे तो आ जाएगा। इसमें कोई चिंता वाले की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई भी चिंता लेने की दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सवाल है, इसीलिए इसको बाद में किया था ऐसे ही। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक आपने बड़े मज़े से कर लिया, अब आगे भी तो समझें कि आखिर आगे क्या है ना। देखिए आगे सिंपल सा होने वाला है, सवाल पूरा खत्म। कैसे ख़त्म होगा, एंड में एकदम मज़ा आने वाला है आपको। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, समझते हुए चलेंगे। क्या, आइए इतना देख लिया, थोड़ी लाइट बढ़ा दूँ, बच्चे कमेंट कर रहे थे ना इसलिए बढ़ा दी। ओके, इतना हो गया। अब देखिए हमने ये क्लियर कर लिया कि स्वतुल्य ये नहीं। अब आगे बात करें बच्चों, देखिए अगर हम बात करें, अगर ये स्वतुल्य नहीं है, क्या ये सममित है? तो सममित देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कभी बैटरी बच्चों मेरी लो हो चुकी है, इसलिए मेरी नहीं सॉरी मेरे फ़ोन की। ठीक है, तो देखिए अगर ये देखिए इसने कहा कि सम्मित होगा क्या, ये बताओ मुझे, क्या ये सम्मित होगा? तो मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। कहेंगे माना, क्या कहेंगे? माना। जैसे इसकी कंडीशन क्या होती है, ए बी हमारा है जैसे 2,3। ठीक है, जैसे माना ये आर के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या, जो 2 है बच्चों बी के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 2 तो 2 ही है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, क्या ये इससे छोटा है? ये इससे छोटा है? नहीं है। ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो है, मैं क्या बताया था मैंने, देखो ये जो है इस तरफ वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं, मैंने यही तो बताया था। जैसे कि मैं बात करूँ बच्चों सिंपल तरीके से कि जो 9 है इससे बड़ा है, 9 जो है इससे बड़ा है। जैसे कि मैंने ये पीछे बात करी थी, वरना फिर आप कंफ्यूज पड़ जाएं। देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। मैंने कहाँ लिखा था, चलिए वो कहाँ गया यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हैं बच्चों ये इससे बड़ा है। ठीक है, अगर ये इससे बड़ा है तो कंडीशन सेक्रीफाइस हो रहा है, यानी इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये। यही कंडीशन कहा था कि जो हमारा कहाँ गया, ए है बी से छोटा होना चाहिए बी स्क्वायर से। तो बिल्कुल सही है कि 9 से छोटा है 2, यानी कि ये इसके अंदर होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ भैया। बिल्कुल सही बोला, ये इससे छोटा होना चाहिए लेकिन ये इससे बड़ा है, यानी ये नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, ये नहीं हो सकता, सम्मित नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन आगे की बात करें बच्चे तो क्या होनी चाहिए, बी कॉमा ए, यानी जो बी यानी कि ये आपने दिखाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी कॉमा ए जैसे 3,2 होना चाहिए। ये माना कि आर के अंदर है। ठीक है, माना कि आर के अंदर ये चीज़, तो ठीक है वही कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, यानी 3। ठीक है, और जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 2 का तो कितना हो जाएगा, 4। 4 3 से छोटा है, नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है, यानी सम्मित है ही नहीं बिल्कुल में आगे। ठीक है, सम्मित
नहीं है। इतना कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। आगे बात करें बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्या बात करें देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नहीं थोड़ा सॉरी संक्रामक देख लेते हैं। क्या ये संक्रामक है बच्चों? अगर अगले पेज पर चल के देखते हैं कि क्या संक्रामक है ये, देखिए संक्रामक देखते हैं। यहाँ पर मैं तीसरा डाल देता हूँ, ठीक है। क्या ये संक्रामक है या नहीं? तो कहेंगे माना, आप संक्रामक ही डालिएगा इसकी वजह से, ठीक है। माना इससे कंडीशन क्या होती है, ऐसे क्या होती है, तो यानी कि A, B होनी चाहिए, B, C होनी चाहिए, ठीक है। जैसे माना ये R के अंदर है A, B, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जो 3 है लेस देन होना चाहिए 2 के स्क्वायर से। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 छोटा है, बोलना यार मेरे को। आप कहेंगे कि 4 जो है 3 से छोटा नहीं है, लेकिन 4 से छोटा है 3। 4 से कैसा है, 3 छोटा है, ठीक है। आप कहेंगे 4 से 3 छोटा है, लेकिन 4 3 से छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? 4 3 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने कह दी, तो वही मैं भी कह देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और दूसरे में एवं क्या 2,1,5 जैसे उधार लिया हम लोग ने कि B, C है ये R के अंदर वट, क्योंकि लिख लेना इसकी जगह, ठीक है। कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 2.25 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये से छोटा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तथा देखिए ये सब इसके अंदर है, ठीक है, ये सब इसके अंदर है, ठीक है। 3,1,5 जो है बच्चों ये अंदर है R के वट। 3 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.5, डेढ़ नहीं है 1.5 है ना, तो मतलब B, A, C, ठीक है। A ये रहा, C ये रहा, ठीक है, B, C। अब देखिए इससे छोटा है ये, बिल्कुल कहेंगे यानी ये संख्या नहीं, ये संख्या नहीं है, यानी ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। और जब संक्रामक नहीं है तो ये तुल्यता भी नहीं है, ठीक है, तुल्यता नहीं, ठीक है। लाइक वाइक कर सकते हैं, वैसे मेरी फ़ोन की बैटरी की लो हो चुकी है, कुछ नहीं तो लाइक ही कर दीजिए। अगले जब हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक को कुछ भी मन करे शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं करते तो कमेंट जरूर कर दीजिए। 1 2 3 4 ऑप्शन आपका जो मन में है वो करिए, दिल से करिए, एकदम धमाकेदार तरीके से लाइक वाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।